किसी किसी लोगों को ये तक नहीं बताया जाता है कि हमारा इस संस्था का लोन है, अब इस संस्था से इस संस्था को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऐसे हमारे साथी हैं, लोकेश जी हमारे साथ हैं, इनके साथ यही हुआ है। क्या हुआ है बताइए। मैं होम लोन लिया था मैं DHFL बैंक से। उसने क्या किया, पहले तो मतलब एग्रीमेंट किया कि मतलब मैं आपको 38 लाख रुपए दूंगा करके, कंस्ट्रक्शन करो, फिनिशिंग करो मकान का, उसके बाद पेमेंट आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो मैं जैसा भी करके मैं उसको कंप्लीट किया। बाद में बोलता है कि मैं आपको 27 लाख रुपये ही दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। तो मैं मार्केट में से कर्जा उठाया 3% 4% में। तो फिर मैं ना बैंक का पटा पाया और ना ही मैं जिससे मैं कर्जा लिया था वो भी नहीं पटा पाया। तो जो कमिटमेंट किए थे वो मेरे साथ बहुत गलत किया बैंक वाला। और केवल पुरुषों के ही साथ नहीं, बैंक इतनी फ्रॉड संस्था बन चुकी है कि महिलाओं की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ महिला बहनें भी मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है इनको। मैं साहूकार से पैसा लिया हूँ, 20% में दिए हैं मेरे को इतना परसेंट एकदम परेशान कर रहे हैं। मेरे पति को भी नहीं पता है कि मैं 20% में दिया हूँ करके, और घर में आके बहुत बदतमीज करते हैं और बोलते हैं कि मैं चेक लगा दूंगी आपके नाम से रिपोर्ट कर दूंगी करके बोलते हैं। और बैंक वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं अभी, और बैंक वाले बोलते हैं कि आपको जानते भी नहीं हम लोग, कहाँ से पैसा ला के पटाओगे, आप ही पटाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं। साहूकार से 20% मतलब आज से 2.5 साल पहले इसने लिया है, वो 20% के हिसाब से मतलब लिया है इसने कितना, 1,60,000 रुपये, 1,60,000। अभी तक 2.5 साल में कितना पटा चुकी है अमाउंट? हाँ, 6-7 लाख पटा चुकी। उसके बाद इसके 4 ब्लैंक चेक रखा हुआ है। ब्लैंक चेक लगाने की इसको बार बार धमकी देता है कि मैं तेरे ब्लैंक चेक लगाऊंगा, कोई भी अमाउंट डाल दूंगा, ना समझ जो मेरे को समझ में आए वो डाल के तेरे से पैसे की वसूली करूंगा। घर में आके इसको बदतमीजी मतलब अभद्र व्यवहार बातें करता है, जो नहीं कहना चाहिए उस टाइप की भी बातें इससे मेरे करता पति है। नहीं रहते ना तो बदतमीज से बात करते हैं वो, और पति के बिना जानकारी के इसको दिया गया है। और पति नहीं है ना, उनके जानकारी में दिए हैं, और बदतमीज से बहुत प्रेस करते हैं और बच्चे लोग के साथ भी करते हैं। इनसे पूछिए। मैं भी एक पीड़ित महिला हूँ अपना मोहल्ला मानपुर से। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो गया है। मैं अपने छोटा था बिजनेस था कपड़ा का, उसके लिए मैं लोन ली थी, लोन से गाड़ी भी खरीदी थी, लेकिन अचानक ऐसे लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मेरा बिजनेस भी वो हो गया, और फिर उससे थोड़ा उबर रही थी कि अभी मेरा हस्बैंड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, गाड़ी भी पूरा ख़राब हो गई। और उसके बावजूद भी बैंक वाले लोग बार बार मेरे को नोटिस भेजते हैं और घर में आके बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसके लिए मैं बहुत मदद मांग रही हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेज चुकी हूँ, मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेज चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी तरीके से लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है, ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या है, वास्तव में पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होना चाहिए कि जनता की सेवा के लिए वो पढ़ाई लिखाई काम आए, लेकिन जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, भारत देश में फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं। कोई अर्थशास्त्री ये नहीं बताएगा कि जो रुपए के नोट छापते हैं वो नोट किस आधार पे छापे जाते हैं। कोई अर्थशास्त्री ये नहीं बताएगा कि जो करेंसी छापी जा रही है वो किस आधार पे छापे जा रहे हैं। सारे के सारे अर्थशास्त्र अलग अलग पैमाने पे अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करने पे लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में ना तो कोई संस्था बताती है, ना RBI बताती है, ना बैंक बताती है, ना ही इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी है कि व्यक्ति को पता चले कि नोटिस है तो कौन सा नोटिस है। गांव-गांव के लोगों को समूह लोन दे दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद प्रताड़ित करने के चक्कर में एडवोकेट से नोटिस भिजवा दिया जा रहा है। नोटिस भिजवाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी महिलाएं गायब हो चुकी है। राजस्थान में गांव के गांव गिरवी पड़े हैं। ऐसे बंधन बैंक हो या ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो समूह लोन के नाम पे कर्जा तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद महिलाओं को ऐसे प्रताड़ित करते हैं कि उस महिला को अपना घर बार छोड़ करके दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है हमारे पास जिसमें महिला कहाँ गई इसके बारे में कोई नहीं जानता, ना तो प्रशासन बताता है, ना बैंक बताता है, और ना ही घर वाले। उसमें बोल दिया जाता है समूह लोन में कहीं से भी लाओ पैसा, कुछ भी करके लाओ, वो आपकी प्रॉब्लम हमारी नहीं। अगर हम बताएंगे हमारे घर में ऐसे प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज है, कुछ भी है, तो उसमें हमारा दिक्कत नहीं है, वो आपकी दिक्कत है, आपको करना पड़ेगा। आप कहीं से भी लाओ, जबकि हर लोन का ऐसा होता है कि अगर हमने 10 तारीख को लोन लिया है वो आखिरी की 30 तारीख तक भी पटा सकते हैं, लेकिन समूह लोन में ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कहीं से भी लाओ, आज आपका डेट है 15 तारीख को, आज पटाना है मतलब पटाना ही है। नहीं तो कुछ सामान को उठा के ले जाते हैं, किसी का मोबाइल उठा के ले जाते हैं, किसी का गाड़ी उठा के ले जाते हैं। जब तक नहीं दोगे तो तब तक घर में बैठे रहते हैं।
शाम तक ही बच्चों बैठे को रहते भी हैं। धमकी देते हैं। इस बच्चे कारण लोग को भी धमकी देते हैं कि आपके मम्मी पापा कैसे पैसा लाके नहीं पटा रहे, क्यों उठाए हैं पैसा पटाने के लिए, ऐसे करके बोलते हैं। यानी सामाजिक शोषण देखिए किस तरीके से बैंक किया जा रहा है। संविधान कुछ अलग कहता है। संविधान ये कहता है कि भारत देश की रक्षा करने के लिए नागरिकों की रक्षा करनी पड़ेगी। नागरिकों की रक्षा करने के लिए नागरिकों का सामाजिक शोषण नहीं होना चाहिए, उनको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता से सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बैंक ऐसी संस्था है जो संविधान के भी ऊपर है। संविधान को भी बैंक नहीं मानती, बैंक किसी कानून को नहीं मानती, और बैंक क्या करती है, ऐसे ही सामाजिक शोषण किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अलग शोषण किया जा रहा है, पुरुषों के साथ अलग शोषण किया जा रहा है, परिवार को बर्बाद किया जा रहा है, घर परिवार सबको नीलाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, सबका कुर्की होने वाला है। और जल्द से जल्द यदि कोई कदम नहीं उठाया गया, और वैसे भी कोई सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि सारी सरकारें इस पर मिली भगत से ही काम करती है। सारी सरकार को पता है कि क्या चीज़ें चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं करना चाहते। हम लोग तो नहीं जानते थे कि ये बैंक क्या होता है। अच्छा खासा कमा के अपना घर गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन वही बैंक वाले लोग, कंपनी वाले लोग गांव-गांव में आए, गांव-गांव में एक लोग दिया कि आप लोन निकालोगे तो आपका घर स्थिति ठीक होगा। लेकिन उसके वजह तो ऐसा हो गया कि हम जब से लोन निकाले हैं तब से हमारा घर स्थिति भी एकदम खराब हो गया और हम डूबते जा रहे हैं, पूरा बर्बाद हो गया। तो इसके लिए मैं विनती करती हूँ सरकार से, तो क्यों हो रहा है ऐसा, और इसका क्या वो है, उसका भी सोल्यूशन दो हमें, तभी हम तैयार हैं इस चुनाव लड़ाई में लड़ने के लिए। नहीं तो हम अब चुनाव लड़ाई में भी नहीं लड़ेंगे, ना आप लोगों को वोट भी नहीं देंगे, और नोटा नोटा पर प्रचार करेंगे। देखिए दिक्कत ये है कि सारी संस्थाओं ने, जितने भी सरकार बनी, सारी सरकारों ने क्या किया है, सारी सरकारों ने अडानी अंबानी जैसे लोगों का, उद्योगपतियों का, कॉरपोरेट सेक्टर का कर्जे को माफ़ कर दिया। अब कैसे माफ़ किया, इसके बारे में कोई नियम बताने को तैयार नहीं। भाई माफ़ किए हो, एक साहूकार भी होता है तो माफ़ हो तभी करेगा जब उसकी मूलधन आ जाए, जब उसका मुद्दल आ जाए। तो यदि बैंक कर्जा माफ़ कर रही है तो बैंक, आखिर हम ही सबका तो पैसा रखी है, जब बैंक कर्जा माफ़ कर रही है तो उसका प्रोसेस क्या है, हमारा पैसा क्या डुबा रही है बैंक, क्या हमारा पैसा बैंक ने केवल उद्योगपतियों को दे दिया, ये लॉजिक वाली बात है। लेकिन सारी लॉजिक को ख़त्म कर दिया जा रहा है, केवल हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, चीन नेपाल ईरान भूटान, यही सब में लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और जो उसके कर्जे हैं, कर्जे को बढ़ा दिया जा रहा है ताकि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं, जो कि सुनियोजित तरीके से हत्या करी जा रही है। और ये हत्या कोई और संस्था नहीं, ये हत्या आरबीआई जैसी वित्तीय संस्था कर रही है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ और मेरे पास ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसके तहत ये साबित होता है कि आरबीआई के तहत ही ये हत्या कराई जा रही है। ये सुनियोजित हत्या है, कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता है, लेकिन व्यक्ति को इस तरीके से मजबूर कर दिया जाए, इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, तो वो आत्महत्या नहीं, एक प्रकार से सुनियोजित हत्या है। और ये हत्या आरबीआई के द्वारा कराई जा रही है। इसकी शिकायत भी हम दर्ज कराएंगे। जी नाम बताइए। मेरा नाम है रजत सिंह भारती, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ छत्तीसगढ़ से।